हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 11th सेट्स का शुरू कर रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। पहले हम बात करें नल सेट की, तो जैसा हम पहले ही डेफिनेशंस में देख चुके हैं, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट वन एज द सेम थिंग। वो सेट होता है, उसे हम फाइव से डिनोट करते हैं। ऐसा सेट जिसमें देयर इज नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो एम्प्टी हो, खाली हो, दैट इज नोन एज नल सेट। तो चलिए देखते हैं, हमें कुछ कंडीशंस दी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया है कि अगर ऐसा है तो हमें ये प्रेडिक्ट करना है वेदर इट इज अ नल सेट और नॉट, मतलब वो सेट में एलिमेंट है या नहीं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज which of the following are the examples of null set। नंबर 1 है मेरे पास, that is the set of odd natural number, that is the set of odd natural numbers divisible by 2, divisible by 2। तो देखिए ये तो सिंपल है, कोई भी 6th-7th का बच्चा भी ये बता सकता है कि जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, सो इसमें लिखेंगे आंसर, इट इज अ नल सेट, इट इज अ नल सेट। ठीक है, ये नल सेट है। रीजन देंगे बिकॉज नो ऑड नंबर गेट divisible by 2। ऐसा कोई भी ऑड नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। सो कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, दैट इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्योंकि मैं 11th क्लास को बता रही हूँ, तो प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, आइदर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। ठीक है, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर की लिस्ट बनती है तो होता है 2, 3, 5, 7, 11। प्राइम नंबर में एक क्या खूबी देखी जाती है कि सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेट बना, इसमें 2 की एक ऐसा सेट है, लेट सेट ए ऐसा है जिसमें 2 एलिमेंट आ रहा है। और नल सेट बताना था मुझे बताना क्या था कि इन एग्जांपल्स में नल सेट कौन सा है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो क्योंकि इस सेट में एलिमेंट है, सो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट अ नल सेट। नो इट इज नॉट अ नल सेट। इज इट क्लियर? So coming to the third example, third part of question number 1 is, the question is, third part is, this is x such that x is a natural number। x कैसा है? x natural number है, and x strictly less than 5 and x strictly greater than 7। कुछ ऐसा, एक ऐसा सेट में x ऐसे एलिमेंट्स है किसी सेट में जो ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहे हैं। x 5 से छोटा है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर पता है 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सारे पॉजिटिव नंबर जो वो नेचुरल नंबर में आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो x 5 से लेस है और x 7 से बड़ा है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करें, x लेस देन 5 है, इट मींस x 1 2 3 और 4 हो गया, स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है। आगे बात की है x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 का मतलब है 7 एक्सक्लूड हो जाएगा, 8 9 10 एंड सो ऑन सो। ठीक है, तो इनके बीच में ऐसा कोई नंबर, ठीक है, जो इनके बीच में हो, जो मतलब x स्ट्रिक्टली लेस देन 5, तो ऐसा कोई भी नंबर यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो दिस इज अ नल सेट,
ये तो एग्जाम्पल हुआ आपका नल सेट। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे जो x की वैल्यूज होंगी वो 4 तक रह जाएंगी और ये 8 से एक्सीड करना शुरू कर देंगी। तो ये एग्जाम्पल है आपके नल सेट का। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इज फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। एक ऐसा सेट y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। समझ आ गया होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का कोई कॉमन पॉइंट, कोई भी पैरेलल लाइन ले लीजिए, ये ले लीजिए या ऐसा ले लीजिए या ऐसे ले लीजिए, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज इट इज अ नल सेट। ये भी क्या है हमारा नल सेट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपने लॉजिकली चीजों को समझना है, रटा नहीं, याद नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। आपने समझना है, सेट्स जो है वो बेसिकली अप्लाइड मैथ का एक टॉपिक है, तो इन चीजों को आपने सोच समझ के प्रॉपर वे से करना है। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट बतानी है। फाइनाइट और इनफाइनाइट बहुत इजी था, जो मैंने डेफिनेशन दी थी। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें काउंट कर सके। इनफाइनाइट वो जो अनकाउंटेबल होते हैं, सो ऑन सो। फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट में स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। फाइनाइट की अगर बात करें, नंबर अप टू 10, नेचुरल नंबर अप टू 10, ठीक है, दे आर फाइनाइट सेट। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज the set of months of a year. The first is the set of months of a year. अब आप ये बताएंगे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। देखिए मंथ्स जो हैं वो कहां से शुरू होते हैं। कोई सेट अगर ए ले तो जनवरी, फरवरी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चले तो कहां तक रुक गए हम, दिसंबर तक। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। 12 मंथ्स है, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, तो काउंटेबल है, तो हम लिखेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट। काउंटेबल हो तो वो क्या होता है, फाइनाइट, जिन्हें जो गिनती में आ सके। सेकेंड की बात करें तो ये आ रहा है 1, 2, 3 एंड सो ऑन सो। मतलब कहां तक नंबर, एंडलेस नंबर है, 3, 4, 5, 6 अप टू लैक्स, अप टू करोड़। तो ये आपका आ गया, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज 1, 2, 3, 1, 2, 3। नेक्स्ट आ गया मेरे पास सो ऑन सो अप टू 99 और फिर 100 पे जाके एलिमेंट्स खत्म हो गए। इसका मतलब 1 से लेके 100 तक एलिमेंट्स की लिस्ट है। तो कैसा है ये, हम लिखेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट। ये काउंटेबल है तो ये कैसा सेट है, दिस इज अ फाइनाइट सेट। कमिंग टू फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ that is positive integers, ठीक है, the set of positive integers greater than 100, greater than 100 से बड़े। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको पता है नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन लिए कहां से इसने कहा 100 से ग्रेटर सारे। 100 से ग्रेटर कौन सी गई आपके, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, ऐसा कोई एलिमेंट्स बन रहे हैं एंड सो ऑन सो। कहां तक रुकना है वो नहीं। सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट बनेगा आपका, इट विल बिकम इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, दैट इज
द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, लेस देन 99, लेस देन 99, प्राइम नंबर का सेट 99 से छोटा। ए कोई सेट ले लेते हैं, मुझे पता है 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, सो लास्ट नंबर 97 आ जाएगा। तो ये सारे क्या है, काउंटेबल। कहां तक पूछे थे, ओनली 99 तक। सो इट इज अ फाइनाइट सेट। ये कैसा है, दिस इज अ फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है, दैट क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन स्टेट वेदर द सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम वही है जैसा हमारा दूसरा था। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन्स, द सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल बता रहा है, तो एक्स एक्सिस इज दिस साइड, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सो ये भी सेट कैसा है हमारा, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, इट इज एन infinite set. Coming to its second part, it is said that the set of letters in English alphabets, the set of letters in English alphabets, ये oral questions है बेसिकली, इनको लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को ना प्रॉब्लम रहती है, तो एक रिटन प्रूफ उनके पास होना चाहिए। हमें पता है देर आर, अगर हम ABC से शुरू करें तो हमारे पास Z तक जो है वो 26 अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है। सो इट इज अ फाइनाइट सेट, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये कैसा सेट हुआ, इट इज अ फाइनाइट सेट। कमिंग टू इट्स थर्ड पार्ट, जिसमें इसने हमें कहा है कि चेक वेदर the set of numbers which are multiple of 5, third part है the set of numbers multiple of 5। बहुत इजी है, मल्टीपल ऑफ 5 में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप शुरू करें 5, 10, वो नंबर जिनके पास जिनके यूनिट प्लेस में 5 या 0 होगा, they all are multiple of 5, so on, so it is an infinite set। ये कैसा सेट है, this is an infinite set। Coming to its fourth part, that the set of animals living on the earth, the set of animals living on the earth। अब ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है। देयर आर काउंटेबल नंबर ऑफ finite number of animals which are living on the earth, so it is finite set। ये कैसा एग्जांपल है, this is the example of finite set। Coming to its fifth part, the set of circles passing through the origin, the set of circles passing through origin, passing through कहां से पास हो रहा है, it passes through origin। अब देखिए एक बात याद रखनी है, अगर एक पॉइंट है और उससे लगते हुए ये पॉइंट O है, हम अगर सर्कल ड्रॉ करने लगे तो एक पॉइंट से पास होते हुए वी कैन ड्रॉ सो मेनी सर्कल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। जिस तरह से एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है, उसी तरह से एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स भी पास हो सकते हैं। सो इट इज इनफाइनाइट सेट। ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट।